वेल वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लास्ट टर्म में मैंने आपको डिस्कस किया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। जैसे कि आपको पता है कि उस जमाने की बातें हैं जब एटम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तरह तरह के साइंटिस्ट आ रहे थे और अपने एटॉमिक मॉडल जो है वो दे रहे थे। सबसे पहला जो है थॉमसन आया था, उसने बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आपको पता ही है, एटम का एक गलत मॉडल दे दिया और फिजिक्स को एक गलत डायरेक्शन उसने जो है प्रोवाइड करवा दी थी। वो तो भला हो रदरफोर्ड का, जिसने सही टाइम पर सही वक्त पर आकर एक गलत डायरेक्शन में जाती हुई फिजिक्स को सही डायरेक्शन दी और एटम का कुछ हद तक एक सही मॉडल दिया। रदरफोर्ड साहब अपने एक्सपेरिमेंट को करकर काफ़ी फेमस हुए और उनके एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। जैसा कि आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया था, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ऐसा कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था। अब वही वाली बात है बेटा, पड़ोसी के सक्सेस से चिढ़ता है। आज के टाइम आप हिट हो जाओ, आपके पड़ोसी सबसे पहले जो है वो आपसे नाराज हो जाएंगे, चिढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि बोर जो है वो रदरफोर्ड का पड़ोसी था। रातों रात रदरफोर्ड को सक्सेस मिली तो बोर परेशान हो गया। तो बोर ने बोला कि यार मैं तो हिट नहीं हो सकता, तो क्यों ना इसी को फ्लॉप कर दूं। तो बोर रातों रात जो है उसने काफ़ी स्टडी की और साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ मिला वो, और बेचारा रदरफोर्ड का जो सही मॉडल दिया था उसने एटम का, उसको फेल करवा दिया। मतलब उसमें एक लिमिटेशन निकाल दी, एक दो लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन थी? पहली लिमिटेशन मैं आपको समझाता हूँ और आज स्टोरी के जरिए आपको समझाता हूँ ये किस तरह से लिमिटेशन निकाली। रदरफोर्ड साहब अपना एक्सपेरिमेंट देख के काफ़ी खुश हो गए थे। उनको लग रहा था कि उनने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, ठीक है, मतलब, और वाकई में तीर मारा भी था बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। बट कुछ चीजें उनने गलत बोली। रदरफोर्ड साहब ने बोली कि एटम के अराउंड, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ऐसा उसने बोला था अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब एक साइंटिस्ट था क्लार्क मैक्सवेल और बोर, ये दोनों एक दिन जो है रदरफोर्ड के घर गए और उससे बोलते हैं कि चलिए ग्राउंड में चलते हैं घूमने के लिए। रदरफोर्ड बोला हाँ चलते हैं। वो ग्राउंड में गए, वहां सारे पब्लिक बैठी हुई थी। रदरफोर्ड को बोला कि देखिए आपका जो एटॉमिक मॉडल है वो गलत है। रदरफोर्ड बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, मैंने रातों रात मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है और तब जाके मुझे फेम और सक्सेस मिली है, आप मेरे एटॉमिक मॉडल को गलत नहीं बोल सकते। अब बोर और मैक्सवेल जो है वो बोले अभी अब आपको जो है आपका जो एटॉमिक मॉडल है जो आपने दिया है उसको हम गलत प्रूव करके दिखाते हैं। बोला करो। उन्होंने रदरफोर्ड से रिक्वेस्ट की कि इस ग्राउंड के, आपको एक सर्कुलर ग्राउंड में वो लोग गए हुए थे, ठीक है, इस तरह का ग्राउंड था। रदरफोर्ड को बोलते हैं आप भागना स्टार्ट कीजिए, आप इस ग्राउंड के चक्कर लगाइए। उस ग्राउंड में सर्कुलर ट्रैक कैसे करेंगे बेटा, सर्कुलर ट्रैक से इस तरीके से। बोला कि आप सबसे लंबे ट्रैक पे भागिए, हम भी देखते हैं। वो बोला ये क्या बात हुई, बोला भागो तो सही। ठीक है, ओके, रदरफोर्ड भागने लग गया। सिर्फ रदरफोर्ड काफी एनर्जेटिक था, वो अच्छा खासा योगा करता था, एक्सरसाइज करता था, जिस वजह से रदरफोर्ड को पहला चक्कर मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरे चक्कर उसने मारा उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तीसरा चक्कर उसने मारा उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, चौथा चक्कर उसने मारा कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटा तो आराम से लग जाते हैं, 10-12 चक्कर तो मैं ही मारता ग्राउंड के। रदरफोर्ड तो फिर भी जीनियस था, चक्कर मारते 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 थोड़ी देर बाद रदरफोर्ड को चक्कर आने लग गए। अब उसने क्या किया, पहले वो देखा लोगों को, लोग नहीं देख रहे, उसने ट्रैक, छोटे ट्रैक में आ गया, फिर भागने लग गया, फिर चक्कर आए उसको, फिर वो छोटे ट्रैक में आ गया, फिर उसको सर्कल चक्कर लगाने थे। अब वो बेचारा परेशान भी है कि मुझे भगा क्यों रहे हैं लोग। लगाते 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 चक्कर लगाते 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 एक बार रदरफोर्ड गिर गया। सारी साइंटिस्ट कम्युनिटी आई, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उठाया उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। ये क्या तरीका है,
बोर और मैक्सवेल का क्या तरीका है, आपने किया क्या ये मेरे साथ, क्यों मुझे इतना दौड़ाया, आपकी वजह से धीरे धीरे मेरी एनर्जी कम होती गई और मैं चक्कर खा के गिर गया। वो दोनों मैक्सवेल और बोर खड़े हुए थे, वो बोले यही तो आपके मॉडल की लिमिटेशन है। वो बोला व्हाट, बोला यही तो आपके मॉडल की लिमिटेशन है। बोला कैसे, वो बोला ऐसे। मैक्सवेल बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ऐसा उस टाइम डिस्कवरीज हो गई थी। हम इसके बारे में अगर ना ही बात करें तो बेटर है, क्योंकि ये बहुत इलैबोरेटेड, बहुत ज्यादा लेंथी एक टॉपिक है जिसको आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, वहां पढ़ाएंगे हम आपको। उस टाइम तक इतनी बातें कर ली थी कि भाई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा, चक्कर लगाएगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। रदरफोर्ड साहब, आपने अपने मॉडल में क्या बोला, रदरफोर्ड का क्या बोला, आपने बोला कि ये सेंटर में होगा न्यूक्लियस और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन लगाएंगे चक्कर। बोला हाँ, तो साहब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता जाएगा। जिस तरह से आप एनर्जी रिलीज करते हैं, आपने छोटे ट्रैक लेते गए अल्टीमेटली क्या हुआ, आप न्यूक्लियस के अंदर, आप सेंटर में आकर, ग्राउंड के सेंटर में आकर गिर गए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे उसका पार्ट छोटा होता जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर आकर घुस जाएगा। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर आकर घुस गया तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल कैसे रहा, अरे कैसे रहा, ऐसा ही उन लोगों ने उससे पूछा रदरफोर्ड से, कैसे रहा। रदरफोर्ड बोलता बात तो सही है, ओके मैंने हार मान ली। रदरफोर्ड ने हार मानी और ये पहला ड्रॉबैक बेटा मैंने आपको समझाया कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और आया कि नहीं आया समझ में। सेकंड जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि इसने सिर्फ इतना बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिस तरह से आप लोग ना पेटीज की दुकान के आसपास चक्कर लगाते हो ना, समोसे की दुकानों के आसपास चक्कर लगाते हो, उसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन भी जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं, ऐसा इसने कहा। बस इतना ही बोल दिया। और चक्कर कैसे लगाते हैं, ये रहते कहाँ है, इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियस के अराउंड, कैसा अंदर से जो है स्ट्रक्चर नजर आता है एटम का, कुछ नहीं बताया इसने। ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई। तो ये जो है लिमिटेशन हुई रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। अब रदरफोर्ड को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा तुम मुझ में कमियां निकाल रहे हो, तो ये बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या खूबियां हैं, तुम जरा फिर ये जो मेरा एटॉमिक मॉडल तुमने खराब बताया, तो सही मॉडल क्या है ये तो बताओ। बोर बोलता मैं बताऊंगा। तो हमारा अगला आर्टिकल है बोर एटॉमिक मॉडल, वो हम पढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट नोट कर लो, अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए बाय बाय।